में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गीता के तृतीय अध्याय के बारे में, जिसमें श्री कृष्ण बताते हैं कर्मयोग के बारे अर्थात निष्काम कर्म करने के बारे में। साथ में निष्काम ही नहीं, निस्वार्थ, जिसमें कोई हमारा स्वार्थ ना हो। और स्वार्थ का कहने का मतलब है कि अगर हम किसी स्वार्थ को लेकर कार्य करेंगे और उस कार्य को करने के बाद अगर हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो हम विचलित हो जाएंगे और उसके साथ हम गलत या अधर्म पर जा सकते हैं। सो हमें जब भी कोई कार्य करना है वो निष्काम और निस्वार्थ करना है। देखिए, तृतीय अध्याय में कर्मयोग और ज्ञान योग का भेद बताया। देखिए, इसमें अर्जुन थोड़ा द्वंद्व में फंस जाता है कि अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो युद्ध क्यों करना है। तो इसी पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर ज्ञान से ही सब कुछ संभव नहीं है, ज्ञान श्रेष्ठ है लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। इंसान को बिना कर्म किए इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म करना बहुत ही आवश्यक है। बिना कर्म किए इंसान ज्ञान को लेके बैठा रहेगा और कर्म ना करे तो वो मुक्ति का मार्ग नहीं। इसमें श्री कृष्ण निष्काम कर्म का महत्व बताते हैं, अर्थात इस संसार के संचालन के लिए हर इंसान को कर्म तो करना ही होगा। अगर हम कर्म ना करेंगे तो ये संसार संचालन रहित हो जाएगा और जिससे संपूर्ण प्रकृति नष्ट हो जाएगी, क्योंकि स्वयं प्रकृति भी अपना कार्य कर रही है। उसी प्रकार हम इंसानों को भी, हम मनुष्य को भी अपना कार्य पूर्ण स्वार्थ रहित होकर करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, कुशलता से किया गया कर्म ही सच्चा योग है। अर्थात हमारे हर जो भी हम काम करते हैं उसमें कुशलता से करना होगा तो हम स्वयं ही योग को प्राप्त कर लेंगे। इसमें श्री कृष्ण तीसरी बात बताते हैं यज्ञ भाव और समाज सेवा, अर्थात जो भी हम कर्म करें पूर्ण समर्पण के साथ करें। कहने का मतलब है कि जो भी हम कर्म करें स्वयं के लिए नहीं, अर्थात पूरे समाज, पूरे संसार के लिए वह लाभदायक हो और उस सभी को उन्नति मिले, ऐसा कर्म हमें करना चाहिए। जिस प्रकार कोई भी इंसान किसी को रोजगार देता है या ऐसा कोई कार्य करता है जिससे पूरे समाज को फायदा होता है, वैसा ही कर्म सभी को करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि स्वयं के लिए किया गया कर्म भी एक तरह का स्वार्थ से युक्त कर्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए, अर्थात हर व्यक्ति को अपनी प्रवृत्ति, अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण इसमें भी कहते हैं स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म के लिए बनना श्रेष्ठ है लेकिन दूसरे का धर्म अपनाना खतरनाक होता है। इसमें स्वयं श्री कृष्ण अपना उदाहरण देते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं दो लोकों में व्यापक हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना कर्म करना नहीं छोड़ता हूँ। तो अगर भगवान स्वयं कर्म करते हैं तो हम इंसानों को भी स्वार्थ और निष्काम रहित फल कार्य करना चाहिए, जिससे संपूर्ण समाज और संसार का भला हो और सभी को कुछ न कुछ उसका फायदा मिले। तो इस चीज़ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इंसान को कर्म से कभी भागना नहीं चाहिए, उसे निष्काम कर्म करना चाहिए और समाज को ध्यान में रखते हुए कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही मोक्ष का पहला और अंतिम पड़ाव होता है। अर्थात बिना कर्म किए मोक्ष नहीं मिलेगा। तो जब भी आप कोई कार्य करें इस बात को अवश्य ध्यान में रखें कि मेरा कर्म क्या है, मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ या समाज के लिए ये मेरा कार्य उचित रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर नहीं रहे तो उस काम को ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये बात शेयर करें, उन्हें समझाएं और इस मेरी जितनी भी बातें हैं उन्हें अपने जीवन में उतारने की थोड़ी बहुत कोशिश जरूर कीजिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री राम।